गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विधान है। कई लोग बृहस्पति देव और केले के पेड़ की भी पूजा करते हैं। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। केले के पेड़ को हिंदू धर्मानुसार बेहद पवित्र माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बृहस्पतिवार व्रत पूजन और विधि के बारे में सबसे ज़रूरी बात ये कि आपको पूजा के बाद ये कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। और बृहस्पतिवार के दिन ये 5 कार्य बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए, वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अग्नि पुराण के अनुसार गुरुवार का व्रत अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके लगातार 7 गुरुवार करना चाहिए। इस दिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बृहस्पति देव का ध्यान करना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्रों और पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद फल फूल पीले वस्त्रों से भगवान बृहस्पति देव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। और पूजा के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्रसाद के रूप में केले चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन इन केलों को दान में ही दे देना चाहिए। शाम के समय बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए और मान्यता अनुसार इस दिन एक बार बिना नमक का पीला भोजन अवश्य करना चाहिए। भोजन में चने की दाल का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, ये कथा अवश्य सुने। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने के लिए गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु के भेष में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। यह सुनकर बृहस्पति देव बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य काम करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान कर दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने के लिए कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर का धोना। ऐसे करने में तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन व्यापारी एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा।
बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वाले में बांट दो और स्वयं प्रसाद और चना अमृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बड़ी विनम्रता पूर्वक बोला, हे महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। व्यापारी ने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और बृहस्पतिवार के कथा के लिए चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। 7 बृहस्पतिवार व्रत के बाद उसे अपना राज्यपाट वापस मिल गया और व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ किया और सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। गुरुवार को व्रत उपवास करके यह कथा पढ़ने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत आरंभ करके 7 गुरुवार उपवास करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने पर व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इन दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये 5 कार्य भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन ना करें। पिता गुरु और साधु संत बृहस्पति का प्रतिनिधि करते हैं, कभी भी इनका अपमान न करें। इस दिन खिचड़ी ना तो घर में बनाएं और ना ही खाएं। इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता आती है। इस दिन पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, इससे गुरु कमजोर होता है और जीवन में बाधाएं आती हैं। इस दिन महिला और पुरुषों को बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, इससे बृहस्पतिवार कमजोर हो जाता है और उन्नति में बाधाएं आती हैं। इस दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार का दिन पति और संतान का कारक होता है। इस दिन सिर धोने से बृहस्पति की स्थिति कमजोर हो जाती है। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें अपना सुझाव कमेंट कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।